हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 15th ऑफ मई। तो आज की वीडियो में हम 15th ऑफ मई के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं पढ़े उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड यूथ गेट ए जॉब। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने एक होप पोर्टल लॉन्च किया है पड़ा, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं पड़े वहाँ के उनको जॉब प्रोवाइड करा सके। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो ये क्या है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक होप पोर्टल लॉन्च किया है ताकि अनएम्प्लॉयड यूथ को एक जॉब प्रोवाइड कराई जा सके। और यहाँ से स्टैटिक देखते हैं क्या बनती है। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, सीएम है पड़े त्रिवेंद्र रावत, गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। और जो होप पोर्टल है पड़ा उसकी फुल फॉर्म क्या है पड़ी, तो उसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है पड़ी, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is India's rank in the World Economic Forum's Global Energy Transition Index? तो इंडिया का रैंक बताना है हमने किसके अंदर, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स दिया जाता है, उसके अंदर हमने बताना है इंडिया का रैंक्स। तो ऑप्शन है पड़े 52, बी 74, सी 96, डी 85। तो इंडिया का रैंक है 74। तो जो हमको क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है पड़ा और किस चीज़ के अंदर है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और 115 कंट्रीज़ के बीच में से हम इंडिया का रैंक है 74। और याद रखना कि टॉप पे किसका रैंक है पड़ा, तो टॉप पे रैंक है पड़ा स्वीडन का। तो टॉप पे है पड़ा स्वीडन और इंडिया है पड़ा 74 पे। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल ट्रांजिशन एनर्जी इंडेक्स दिया है पड़ा उसके अंदर है पड़ा। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है पड़ा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉन्ग लॉन्च्ड बाय आईसीसीआर टू फाइट द कोविड-19। तो हमने सॉन्ग का नाम बताना है जो किसने लॉन्च किया, आईसीसीआर टू फाइट द कोविड-19। ए वी आर टुगेदर, बी वी बीट द कोरोना, सी यूनाइटेड वी फाइट, डी वी विल विन द फाइट। तो इसका आंसर है यूनाइटेड वी फाइट। तो आईसीसीआर जो है पड़ा उसने कौन सा सॉन्ग जो है पड़ा लॉन्च किया है पड़ा, यूनाइटेड वी फाइट, ताकि एक होप पैदा की जा सके लोगों के बीच में कि हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और स्टैटिक देखते हैं यहाँ से क्या बनेगी। तो जो आईसीसीआर है पड़ा इसकी फुल फॉर्म क्या है पड़ी, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। क्या है पड़ी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन दैट री इंडक्टेड इनटू द नाडा डिसिप्लिनरी पैनल। तो उस इंडियन का नाम बताना है जिसको दोबारा चूज किया गया है या इंडक्ट किया गया है किसके अंदर, नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल में। तो ऑप्शन है पड़े ए अमित अग्रवाल, बी नवीन कुमार, सी मनोज अवस्थी, डी अखिल कुमार। तो इसका आंसर है अखिल कुमार। तो अखिल कुमार को जो नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल है पड़ा उसके अंदर दोबारा इंडक्ट किया गया है, उससे पहले भी वो उस पैनल के अंदर रह चुके हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नाम तो है इसी, आपको नाम याद रखना है। और साथ ही साथ वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो बॉक्सर हैं पड़े। क्या है पड़े, कौन है, अखिल कुमार। तो आपने स्पोर्ट भी याद रखना है। तो अखिल कुमार बॉक्सर हैं पड़े जिनको किस में इंडक्ट किया गया है, नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल के अंदर। और यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है, तो नाडा की फुल फॉर्म है पड़ी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एरम्बावुर वुड कार्विंग ऑफ विच स्टेट गेट्स द जीआई टैग। तो एरम्बावुर वुड कार्विंग जो है पड़ी किस स्टेट की है पड़ी जिसको अभी अभी जीआई टैग मिला है पड़ा। जीआई की फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी केरला, डी राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अम्ब्रावुर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग होता क्या है पड़ा, जीआई टैग जो है पड़ा किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है
ताकि उस प्रोडक्ट जो है पड़ा, जिस स्थान का है पड़ा, उसको एक अलग पहचान मिल जाती है, उसके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। और जो भी प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल होते हैं उस स्थान के प्रोडक्ट में एक अलग क्वालिटी होती है, तभी उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी पहुंच हो सके। और जो सा ये जो टैग है पड़ा जीआई टैग, वो किसने दिया है? तो वो दिया है जीआईआर। किसने दिया है? जीआईआर। ये जीआईआर क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये मैं टॉक में दोबारा बताता हूँ। तो किसने दिया? जीआईआर। क्या है? जीआईआर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पड़ा? चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई, तमिलनाडु में। और जब ये टैग दिया जाता है, जो वहाँ के रूरल जो लोग होते हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं, उन रूरल आर्टिस्ट को भी एक इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में अलग पहचान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय एनडीबी टू इंडिया टू फाइट द कोविड-19? तो कितनी अमाउंट जो है पड़ी, किसने दिया? एनडीबी, नेशनली न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसको? इंडिया को, कोविड-19 से फाइट करने के लिए। ए 1 बिलियन $, बी 2 बिलियन $, सी 3 बिलियन $, डी 4 बिलियन $। तो दिया 1 बिलियन $। किसने दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्रिक्स बैंक के नाम से, क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्रीज़ को के लिए बनाया गया है पड़ा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है पड़ा, एनडीबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना के अंदर। कहाँ पे है? शंघाई, चाइना के अंदर। उसके चेयरमैन कौन है? केवी कामंत। कौन है? केवी कामंत। और जो ब्रिक्स है पड़ा, ब्रिक्स के अंदर कितनी कंट्रीज हैं पड़ी? तो ब्रिक्स जो है पड़ी 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है पड़ा। कितनी कंट्रीज़ का? 5 कंट्रीज़ का। इसके जो इनिशियल लेटर है वही रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीज़ को। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज हैं पड़ी ब्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूपीएससी सेक्रेटरी? तो किसको अपॉइंट किया गया एज ए यूपीएससी सेक्रेटरी? ए राजेश कुमार, बी सुमित अग्रवाल, सी वासुदेव मिश्रा, डी सुनील मेहता। तो ये किया गया वसुधा मिश्रा को। तो वसुधा मिश्रा को क्या अपॉइंट किया गया? यूपीएससी सेक्रेटरी। क्या यूपीएससी का सेक्रेटरी किसको बनाया गया? वसुधा मिश्रा को। और यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है पड़ी? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है पड़ी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे आईएएस आईआरएस जो है पड़े ऐसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अमाउंट amount has been announced by the finance minister for the power distribution company to provide them liquidity? तो कितनी अमाउंट जो है पड़ी अनाउंस किया है किसने? फाइनेंस मिनिस्टर ने। किनके लिए? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है पड़ी, ताकि उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो ऑप्शन ए 60,000 करोड़, बी 70,000 करोड़, सी 80,000 करोड़, डी 90,000 करोड़। तो ये प्रोवाइड कराई गई 90,000 करोड़ की अमाउंट प्रोवाइड कराई गई है, ताकि इनके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ताकि उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई जा सके। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन, जो कि साथ ही साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड? तो वो कौन सी डेट है पड़ी जब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है पड़ा उसको सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए मई 15, बी मई 16, सी मई 17, डी मई 8। तो ये मनाया जाता है मई 15 को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? 15 मई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, नोट कर लीजिएगा। तो फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये बनाया जाता है डे कब? 15 मई को। और जिसका थीम है पड़ा वो और भी इम्पोर्टेंट है पड़ा। तो थीम क्या है पड़ा? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या है पड़ा? फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपनहेगन एंड बीजिंग +20। क्या है पड़ा? अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पड़ा, थीम पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका थीम है पड़ा फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपनहेगन एंड बीजिंग +20। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to UNCTAD, global trade fell by how much % in the first quarter of 2020 due to COVID-19 pandemic? तो
यूएन सीटेड के हिसाब से जो ग्लोबल ट्रेड है पड़ा वो कितने परसेंट जो है पड़ा डिक्रीज कर गया, किसमें जो फर्स्ट क्वार्टर था पड़ा 2020 का ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो ये गिर गया 3%। 3% गिर गया किसके हिसाब से, UNCTAD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है पड़ी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके हिसाब से जो ग्लोबल ट्रेड है पड़ा, दुनिया में पूरा जो ट्रेड होता है वो कितना परसेंट गिरा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2020 का। फर्स्ट क्वार्टर कब होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 2020 का, उसमें कितना गिरा, 3% गिर गया कोविड-19 की वजह से। और इनका मानना है कि जो आने वाले टाइम में और अधिक गिरेगा। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका किसका, UNCTAD का, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, जिनीवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, TVS ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद विच IIT हैज़ डेवलप्ड सुंदरम वेंटेगो। तो जो TVS ग्रुप है पढ़ा और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस IIT के साथ मिलके क्या डेवलप किया, सुंदरम वेंटेगो। तो ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT हैदराबाद, सी IIT मद्रास, डी IIT चेन्नई। तो ये किया IIT मद्रास। तो TVS ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने IIT मद्रास के साथ मिलके क्या डेवलप किया, सुंदरम वेंटेगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as Director General of the Archaeological Survey of India। तो किसको अपॉइंट किया गया, DG या डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ए कीर्ति मेहता, बी प्रियंका चतुर्वेदी, सी नीलम मेहता, डी वी विद्यावती। तो ये बनाया गया वी विद्यावती को क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है पड़ा। साथ ही साथ जो हेडक्वार्टर है पड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच गवर्नमेंट बैक्ड कोलेटरल फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड फॉर MSMEs अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो कितना जो है पड़ा गवर्नमेंट बैक्ड कोलेटरल फ्री जो लोन है पड़ा प्रोवाइड कराया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो कि अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ए 3 लाख करोड़, बी 4 लाख करोड़, सी 5 लाख करोड़, डी 6 लाख करोड़। तो ये कराया जाएगा 3 लाख करोड़। कितना, 3 लाख करोड़। तो मैं इसको समझाता हूँ एक बार आपको, ये सारा भी टॉक एक बार। सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट बैक्ड कोलेटरल फ्री लोन, मतलब जब भी हम लोन देने जाते हैं तो हमारे को उस लोन लेने के लिए जो उसको है पड़ा बैंक के अंदर एक सिक्योरिटी रखनी होती है। क्या रखनी होती है, सिक्योरिटी, जिसी को कोलेट्रल ही बोलते हैं। सिक्योरिटी के फॉर्म में हम जो अपने घर के कागज हैं पड़े या और कोई चीज़ है पड़ी उसको रख सकते हैं, ताकि उनको जो लोन दे रहा है बैंक उसको सेफ्टी होगी कि अगर वो लोन नहीं दे पाता है कि उस बंदा जो है पड़ा वापस लोन को रीपे नहीं कर पाता है, तो उनके पास कोई ना कोई चीज़ है पड़ी जिससे वो अपनी अमाउंट जो है पड़ी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो अब है पड़ा इसके अंदर क्या होगा कि जो कोलेट्रल है पड़ी, जो सिक्योरिटी है पड़ी, वो गवर्नमेंट की है पड़ी। किसकी है पड़ी, गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दो MSMEs को इस पैंडेमिक के टाइम, ताकि वो अपने जो पैंडेमिक के कारण उनको जो कमी आई है उससे वो रिकवर हो सके। और जो कितना लोन दिया जाएगा, 3 लाख करोड़ का। कितना, 3 लाख करोड़ का टोटल सबको मिला के दिया जाएगा। एडिशनल में ही दिया गया जैसे कि MSMEs के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ जो MSMEs मिनिस्टर है पड़े, कौन है पड़े, नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है, उनकी कंस्टिट्यूंसी है नागपुर। कहाँ पे है, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे वो देखते हैं कि कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। हु हैज़ डेवलप्ड ए हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन फॉर PPE किट्स। तो किसने एक हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन बनाई है किन के लिए, PPE किट्स के लिए। तो इसका आंसर है मैक पावर CNC। तो मैक पावर CNC ने क्या बनाई, एक हॉट हेयर सीम सीलिंग मशीन फॉर PPE किट्स। क्योंकि इसके अंदर क्या फ़ायदा होएगा ये देखते हैं हम, ये क्या है क्या चीज़। जो PPE किट्स होती है जब उनको स्टिच किया जाता है तो उसके अंदर जो स्टिच करने के बाद जो उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं छोटे छोटे, अब उनको भी सील करना होता है ताकि उसके अंदर वायरस ना जा सके।
तो उसके लिए एक हॉट हेयर सीम सीलिंग मशीन बनाई गई है जो उन पोर्स को भी बंद कर देगा। तो किसने बनाई है? मैक पावर सीएनसी ने। और हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है पड़ा आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा, विच कंट्री टू फोर्स दी वेब जाइंट्स टू डिलीट दी टेररिज्म रिलेटेड कंटेंट फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म विद इन एन हर। तो वो कौन सी कंट्री है पड़ी जो फोर्स करेगी जो वहाँ के वेब जाइंट्स है पड़े कि जो डिलीट करे जो टेररिज्म से रिलेटेड कंटेंट हैं पड़े उनकी सर्विसेज के अंदर उनके प्लेटफॉर्म से कितना, उस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो आते हैं उसके 1 घंटे के अंदर उनको डिलीट किया जा सके। तो ऑप्शन ए है पड़ा रशिया, बी जापान, सी साउथ कोरिया, डी फ्रांस। तो आपने इसका क्वेश्चन का आंसर जो है पड़ा कमेंट सेक्शन में जाके इसका रिप्लाई करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।